हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की ओर से गुरुवार को विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर स्थित सेमिनार हॉल में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल सहित मुख्य वक्ता गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल, मीरपुर विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर राज नेहरू, महिला अध्ययन एमडीयू रोहतक हरियाणा की निदेशक प्रोफेसर शालिनी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने सभी मुख्य वक्ताओं का हिमाचली संस्कृति के तहत हिमाचली टोपी और मफलर पहनाकर स्वागत किया। मैं सम्मानित कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि उनके लेफ्ट हैंड साइड प्रोफेसर यादव मीरपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उनका स्वागत करें। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के डीन अकादमिक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल को हिमाचली टोपी और मफलर पहनाकर स्वागत किया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो देश का अग्रणी विश्वविद्यालय, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है, उसी के अंतर्गत क्योंकि नाउ इट हैज़ मेड मैंडेटरी कि हमारे जो विद्यार्थियों का है वो लगभग 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक का इंडक्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और उसी के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम करिकुलम चेंज कर लेते हैं, सिलेबस चेंज कर लेते हैं, और जब तक हमारी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगी, टीचर सेंट्रिक रहेगी और स्टूडेंट सेंट्रिक में हम शिफ्ट नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये कंपलसरी किया है कि टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ करके कम से कम 3 दिन तक अपना मंथन करना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी बनाने के लिए, ताकि आपस में हर चीज़ की नॉलेज, अगर हम न्यू टीचिंग पेडागोजी की बात करते हैं, हम पढ़ाने की बात करते हैं, हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, और अपने आप को टीचर्स को अपडेट करते हुए, अगर मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने आप में हर विषय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह के कई विषय हैं आज जो कि सब्जेक्ट में उसका समावेश होना बहुत ज़रूरी है। उसी के तहत हमें ये देखते हुए आज हमारे बीच जो हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल हैं, वाइस चांसलर, वो हमारे यहाँ पर आए हैं। प्रोफेसर राज नेहरू हैं जो कि स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनकी अभी स्किल यूनिवर्सिटी में अग्रणी स्थान पूरे देश भर में लिया है, वो वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। रेवाड़ी जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर यादव, वो हमारे साथ हैं, और भी बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं आज हमारे मध्य आए हैं। और मुझे लगता है कि आज हमने तीनों कैंपसेस के टीचर्स को एक साथ इकट्ठा किया है, और ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये ना केवल आज है, ये तो हमने शुरुआत की है, लगातार हमारा चलता रहेगा, बीच बीच में चलता रहेगा, क्योंकि वट एवर द वैल्यू वी वांट टू इम्बाइब इनटू द स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अपने आप को पहले टीचर्स को उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाना पड़ता है और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। उसी के तहत हमने प्रयास किया है कि पूरे टीचर्स को, क्योंकि टीचर हमेशा लर्निंग स्टेज पे रहता है और लर्निंग स्टेज पे ही रहना चाहिए। अपने आप को जिस दिन हमने दिमाग बंद कर दिया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लर्निंग खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है कि उसी के तहत आज हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का यहाँ आयोजन कर रखा है। आज मैं यहाँ धर्मशाला यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में आया हूँ। हमारे जो वीसी साहब हमने स्पेशली इन्वाइट किया है, और मेन मकसद है कि जो इनका एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आयोजित कर रहे हैं सभी टीचर्स के लिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि, और उसका जो मेरा टाइटल रखा है इन्होंने आज, न्यू पाथवेज इन टीचिंग एंड रिसर्च। तो इसमें यही बताना है कि आजकल देखिए, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसकी वजह से बहुत सारी टीचिंग पेडागोजीज में परिवर्तन आया है, और वो सारी चीज़ें हमारे टीचर्स को अभी, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। हम अब तक केवल चौक और बोर्ड से ही काम चलाते थे, या चौक बोर्ड की जगह पेन बोर्ड समझ लो, लेकिन बाकी जो सारे और टूल्स हैं, खासकर जो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए टूल रिक्वायर्ड हैं, उनके बारे में बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता। तो अभी आज के दिन हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे टीचिंग में परिवर्तन हुआ है, टीचिंग लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए आने वाले समय में, और इसी तरह से रिसर्च भी
पहले रिसर्च होती थी ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर जिसका कोई लेन देन नहीं है हमारे कंट्री से, जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर कैसे रिसर्च की जाए, इन सभी सब्जेक्ट के विषयों के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा अपने फैकल्टी मेंबर से। और आज यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर SP बंसल जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, उन्होंने यहाँ FTP प्रोग्राम के लिए हमें बुलाया है। और जो मेरा जो विषय होगा उसमें IKIS का होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी विद स्पेशल रेफरेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक मतलब इम्पोर्टेंस उसको दी गई है। तो उसको हमें आगे लेके आने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो जनजातियाँ हैं, हमारे जो पुराने वैद्य हैं, हमारे जो एल्डर हैं, बुजुर्ग, उनको जो नॉलेज है पेड़ पौधों के बारे में, तो वो एक ख़त्म होती जा रही है। हमारे जो वैद्य थे उनके पास भी जो नॉलेज थी मेडिसिन प्लांट्स की, तो उसके बारे में ही कि मेडिसिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में कहाँ से इसके रिसोर्सेज हैं और कैसे हम उनके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और कौन से जो मेडिसिन प्लांट्स हैं हमारे जो डेली यूज़ में यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी जो परंपरागत जो औषधि हैं, जो आयुर्वेद सिस्टम हमारा था, वो एक उच्च कोटि का आयुर्वेदिक सिस्टम था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसके रीज़न हैं, क्योंकि एक तो हमें वो नॉलेज ख़त्म होगी कि कहाँ से हम प्लांट की कलेक्शन करें, किस सीजन की कलेक्शन करें, कौन सा पार्ट उसका यूज़ करें। तो इन्हीं सब के बारे में इस पे चर्चा के लिए मैं इसमें अपना विचार रखूँगा। तो इसी के बारे में है कि औषधि पौधों का क्या महत्व है, और ये एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, और इसमें हमारी जो CSIR की TKTL वो उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर रही है।